ओके, तो हमने 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आप लोग फॉलो अलोंग कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स के ऊपर कस्टमाइजेशंस कर रहे हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरीका है ये जावास्क्रिप्ट सीखने का, एंड ऑल्सो एचटीएमएल एंड सीएसएस में थोड़ा सा हाथ साफ करने का। तो आपने अभी तक फॉर्म बना लिया होगा, मूवी थिएटर वाली ऐप बनाई होगी फॉर द सीट सिलेक्शन, वीडियो प्लेयर अच्छा सा कुछ बनाया होगा, एक्सचेंज रेट कैलकुलेटर बनाया होगा, वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है एपीआईज सीखने का। लास्ट क्लास में जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसका जो सोल पर्पस था वो जो हमारे ये अरे मेथड्स हैं उसके लिए था। इतना ज़्यादा फंक्शनल प्रोजेक्ट नहीं था, बट होपफुली ये वाले जो मेथड्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। ओके आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लैंडिंग पेज है जिसके अंदर स्लाइडिंग मेन्यू है और मॉडल विंडो है। तो मोस्टली इसमें आई थिंक काम सी एस एस का होगा। जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत है जो मॉडल के लिए है, लेकिन मेजोरिटी आई थिंक स्टाइलिंग वगैरह की चीज़ें। तो आई थिंक ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग आज के दिन में ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट टू कॉम्प्लेक्स। तो लेकिन लैंडिंग पेज बनाना आपको आना चाहिए। तो इसको इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आई थिंक आपका असाइनमेंट ये होना चाहिए कि जो आपका जो लैंडिंग पेज है जिसके अंदर हम लोग अभी फ़िलहाल जैसे एक सिंपल HTML पेज बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी इसकी जगह जो आपका लैंडिंग पेज टाइप का कुछ जो इस प्रोजेक्ट का आउटकम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं एज योर होम पेज, और फिर उसके अंदर आपके जो दूसरे बाकी के लिंक्स हैं वो आ जाएंगे। तो मे बी दिस विल बी यूज़फुल फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या है कि हमें एक बेसिक सिंपल लैंडिंग पेज की ज़रूरत है। लैंडिंग पेज से क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यूजुअली उसका एक लैंडिंग पेज होता है जहाँ पे जो विजिटर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो उनको पहली बार इंटरेक्शन होती है किसी भी वेब एप्लीकेशन के साथ। तो लैंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे यूज़र्स पहली बार लैंड करते हैं जब वो किसी भी वेब डोमेन पे विजिट करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर स्लाइडिंग मेन्यू ऐड करेंगे। स्लाइडिंग मेन्यू क्या होती है वो भी देखते हैं, और मॉडल विंडो ऐड करेंगे जो पॉपअप टाइप का होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, उसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, नेविगेशन स्टाइल करेंगे, मॉडल विंडो स्टाइल करेंगे, कुछ फंक्शनैलिटी होगी जिसके अंदर विल हैव अ मेन्यू बटन जिसको ओपन एंड क्लोज कर सकेंगे बटन के ऊपर, एंड एक और कुछ फंक्शनैलिटी होगी जिससे जो मॉडल विंडो है उसको भी ओपन एंड क्लोज कर सकेंगे यूजिंग अ बटन। ओके, तो नॉट टू मच ऑन जावास्क्रिप्ट। मोस्टली जो काम है हमारा आई थिंक वो स्टाइलिंग साइड का ऊपर है। तो लेट्स गेट इनटू इट। इसको इसको स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट हियर एंड प्रोजेक्ट 6 लैंडिंग पेज। यहाँ पे प्रोजेक्ट 6 क्लिक कर देते हैं। We'll have index.html, style.css, script.js. Okay. तो हम अपनी इंडेक्स से स्टाइल करते हैं स्ट्रक्चर के लिए। तो विल स्टार्ट विद बॉयलरप्लेट HTML। इसका टाइटल अप्लाई कर देते हैं, इसको कह देते हैं लैंडिंग पेज। ओके, एंड स्टाइल शीट को लिंक कर देते हैं, लिंक टू style.css। दूसरी चीज़ हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ आइकन्स के लिए विल यूज़ फॉन्ट ऑसम। तो लेट्स गेट फॉन्ट ऑसम CDN।
एक तरीका हमने पहले किया था कि फॉन्ट ऑसम में साइन अप करके, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को यूज़ करते हुए देयर इज़ अ CDN.js जिसके अंदर ये लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, तो यू कैन जस्ट कम हियर। ये जो लेटेस्ट है CSS फाइल, इसको कॉपी टैग कर लेते हैं और इसको अगर हम प्लेस कर देंगे तो इट विल जस्ट बी अ लिंक टैग, राइट। और इसके अंदर href में स्टाइल शीट की जगह एक URL होगा जिसके थ्रू ये फॉन्ट ऑसम को एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी ऐड कर देंगे। फिर हमारी जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट सोर्स विद स्क्रिप्ट डॉट JS, तो ये हमारे लिंक्स हो गए। अच्छा, अब हमारी जो हमारा बॉडी सेक्शन है उसके अंदर हमें क्या चाहिए, वी नीड अ नैव बार। ठीक है, तो एक नैव एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ओके, अच्छा, नैव बार के अंदर हम कुछ लोगो ऐड कर सकते हैं, तो वी कैन हैव अ क्लास ऑफ लोगो। ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं, तो वी कैन हैव इमेज। अब इमेज के अंदर कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं। लेट्स डू समथिंग हियर। अगर हम जाते हैं रैंडम यूज़र आई थिंक हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। आई थिंक इसके अंदर पिक्चर्स भी आती हैं। ठीक है, तो वी कैन गो हियर, और तो इसकी जो API है, there is a API called randomuser.me/API/portraits/men। एक सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। या तो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें थंबनेल चाहिए तो वी कैन डू लाइक दिस, http random user me API portraits thumbnail men, और there is a JPEG file like this। ये ट्राई कर लेते हैं, तो सोर्स में ये पुट कर देते हैं एंड देन ऑल टेक्स्ट में यूज़र आ जाएगा। ओके, तो कुछ इमेज आ जाएगी, लेट्स चेक आउट क्या आ रहा है। ओके, तो देयर इज एन इमेज, वी कैन ट्राई अ डिफरेंट वन आल्सो। सही है, कुछ मतलब रैंडम यूज़र इमेजेस अवेलेबल हैं, तो लेट्स जस्ट यूज़ व्हाटएवर। और फिर आई थिंक दैट्स फाइन। इसके अलावा नेविगेशन के अंदर वी कैन हैव अ अनऑर्डर्ड लिस्ट जो लोगों के साथ होगा नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन के नीचे। इसके अंदर हम एक लिस्ट आइटम्स ऐड करेंगे, तो जैसे एक होगा होम के लिए, फिर we'll have for portfolio, then we can have like a blog or contact like this। और फिर ये जो है we can also इसको हम लिंक्स बना सकते हैं, हर लिस्ट इस टेक्स्ट को लिंक बना देते हैं, तो we can have like a anchor element। ठीक है, तो एंकर एलिमेंट को फिलहाल हम कुछ इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, कि लिस्ट आइटम होगा, उसके अंदर एक लिंक होगा, लिंक टेक्स्ट हो जाएगा होम, like that।
और अभी हम कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, तो जो हैश साइन है इससे सिर्फ ये होगा कि इसी पेज के ऊपर ये रहेगा। लॉग हो गया एंड देन ठीक है, तो ये कुछ लिंक्स आ गए। ठीक है, ये अभी कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। ओके, तो ये लिंक्स हो गए। फिर नैव एलिमेंट के बाद, तो ये जो नैव एलिमेंट है ये हमारा लेफ़्ट नेविगेशन होगी। ठीक है, तो जो हमारी लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन का पूरा स्लाइडर जो सेक्शन है ये वो होगा। अच्छा, फिर हमें हेडर चाहिए। तो हेडर सेक्शन आ जाएगा। हेडर के लिए वी कैन हैव अ हेडर एलिमेंट। यहाँ पर हम कुछ बटन ऐड कर सकते हैं, लाइक अ बटन एलिमेंट, और उसको फिर हम आईडी एंड क्लास असाइन कर सकते हैं। तो आई क्लास कैन बी टॉगल, आईडी विल बी टॉगल, इस तरह से। और इस बटन के अंदर हम आइकन ऐड कर देंगे यूजिंग फॉन्ट ऑसम। तो आइकन डॉट क्लास होगी fa bars fa2x। तो ये फॉन्ट ऑसम की क्लासेस हैं फॉर द आइकन, इस वाले आइकन के लिए। इसके लिए आप फॉन्ट ऑसम को देख सकते हैं, डिफरेंट आइकन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हैमबर्गर मेन्यूज होती हैं राइट, जो आप देखते हैं कॉमनली एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही होती हैं। इस पर क्लिक करने से जो डिफरेंट जैसे स्लाइडिंग मेन्यूज डिस्प्ले होती हैं और फिर बंद हो जाती हैं राइट। तो ये वाला नैव जो है वो हम इस बटन के क्लिक पे शो एंड हाइड करेंगे। ओके, फिर इसके बाद फिर हम कुछ हेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो वी कैन हैव अ हेडिंग हियर, माय लैंडिंग पेज, कुछ भी टेक्स्ट आपका आ जाएगा या आपका नाम आ जाएगा, ये जो भी। फिर यहाँ पर वी कैन हैव सम पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ डमी टेक्स्ट प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप अपने हिसाब से यू कैन हैव सम टेक्स्ट। तो लॉरम जो होता है नॉर्मली इफ़ यू पुट इट, तो वो कुछ लैटिन का जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है ना वो ऐड होता है। VS कोड में अच्छी चीज़ होती है, इफ़ यू डू लॉरम फिर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता सकते हैं। इफ़ यू पुट 10 तो वो फिर 10 वर्ड्स ऐड कर देगा। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हम कुछ एक और बटन ऐड कर देते हैं, लाइक अप्लाई बटन टाइप का कुछ बना देते हैं। सो वी कैन हैव अ बटन, एक और बटन, और ये हो जाएगा। इसकी क्लास हम बना देंगे कॉल टू एक्शन बटन, सॉरी बटन, और फिर इसकी क्लास हो जाएगी ओपन। तो इस बटन पे क्लिक करने पे कोई मॉडल विंडो ओपन होगी, और इसका सिर्फ टेक्स्ट हम लिख देंगे लाइक अ साइन अप काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, गया, ये हमारा हेडर हो गया। फिर हमारा मेन कंटेंट आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर जो मेन कंटेंट है इसके लिए हम कंटेनर डिव बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ इस कंटेनर के लिए हेडिंग बना देते हैं। तो इधर वी कैन डू लाइक एक्सएम टाइप का कुछ बना देते हैं। फिर प्लेस होल्डर के लिए वी कैन हैव लाइक lorem 30, एक और प्लेस होल्डर बना देते हैं lorem 20। तो जस्ट सम प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ गया हेडिंग के साथ कंटेंट के लिए, लाइक दिस। और फिर एक और हेडिंग कुछ बना देते हैं यहाँ पर। और हेडिंग बना देते हैं लर्न मोर का कुछ। फिर इधर भी हम
एक और पैराग्राफ बनाते हैं इसमें, वी कैन डू लाइक lorem 50, तो कुछ और टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कर सकते हैं मे बी, और इसमें हम वी कैन हैव लाइक li project 1, project 2, project 3, राइट। अभी तक हमने 500 कंप्लीट किया हुआ है, तो वी कैन हैव लाइक लिंक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एंड में मे बी कुछ और पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, वी कैन हैव अनदर 70। तो काफ़ी सारा कंटेंट हमने ऐसे ही रैंडमली जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आ गया है इसके अंदर। अब हमारे पास नेविगेशन के लिए कंटेंट आ गया जिसमें इमेज है, लिंक्स हैं, फिर बटन आ गया नेविगेशन को टॉगल करने के लिए, ओवरऑल पेज का टाइटल आ गया, उसका कुछ सब टेक्स्ट, साइन अप का बटन आ गया है, और फिर कुछ कंटेंट है उसके साथ टेक्स्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं जो हमारा मॉडल होगा। बेसिकली जो हमने साइन अप बटन जो क्रिएट किया था, ये वाला कॉल टू एक्शन के लिए, इसके इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो कुछ मॉडल विंडो हमने डिस्प्ले करनी है। मॉडल विंडो बेसिकली क्या होता है कि जो पॉपअप बॉक्स टाइप का होता है, लेकिन वो स्टाइल हुआ होता है, बुरा नहीं लगता। इट्स लाइक अ पॉपअप बॉक्स फॉर साइन इन फॉर्म या इस तरह से कुछ, ठीक है। तो उसके लिए वी कैन हैव अ मॉडल विंडो। तो फॉर दैट हम इस कंटेनर के बाहर, एक्चुअली नहीं, कंटेनर के अंदर ही रह के करते हैं इसको, क्योंकि ये कंटेनर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर वी कैन हैव मॉडल। अच्छा, इधर हम क्लास कर लेते हैं मॉडल कंटेनर, और आईडी इसकी कर देते हैं मॉडल, ओके। और फिर एक और कंटेनर इसके अंदर आ जाएगा, इसको क्लास कर देते हैं मॉडल, इसके अंदर मॉडल का कंटेंट आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम मॉडल को बंद करने के लिए भी कोई बटन रखेंगे। मॉडल को ओपन करने के लिए हमारा ये बटन है साइन अप वाला, और मॉडल को क्लोज करने के लिए मॉडल के अंदर बटन होगा। तो वी कैन हैव बटन, फिर उसको क्लास कर देते हैं क्लोज बटन, और इसको आईडी दे देते हैं क्लोज, ठीक है। So we have call to action button and close button and ID open and close. तो ये बटन हो गया। इसके अंदर हम बटन के लिए कुछ आइकन ऐड कर देते हैं फॉन्ट ऑसम को यूज़ करते हुए। तो आइकन क्लास फॉन्ट ऑसम, क्लास फॉन्ट ऑसम टाइम्स, ये आ गया। फिर इस बटन के बाद इस मॉडल के लिए हम जो मॉडल का टाइटल होगा वो होगा, तो वील हैव अनदर क्लास मॉडल हेडर। फिर इसके अंदर हेडिंग आ जाएगी एक, वी कैन मेक लाइक अ साइन अप फॉर्म काइंड ऑफ टाइटल। और यहाँ पर फिर हेडर के बाद मॉडल का कंटेंट आ जाएगा, तो मॉडल कंटेंट और अलग से। यहाँ पर पैराग्राफ आ जाएगा, ऊपर हेडिंग है, यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। इधर हम कर सकते हैं कि लाइक रजिस्टर फॉर क्लासेस टाइप का कुछ, आप अपने हिसाब से कर लेंगे, राइट। ज़रूरी नहीं है कि साइन अप फॉर्म में, हो सकता है कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लें। यहाँ पर इसके बाद वी नीड द फॉर्म, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल फॉर्म आएगा और इसको क्लास दे देंगे मॉडल फॉर्म। हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो आई जस्ट रिमूव द एक्शन।
क्लास रहेगी मॉडल फॉर्म। अच्छा, अब इस फॉर्म के अंदर हर फील्ड के लिए हम एक डिव बनाएंगे। हमने पहले भी साइन अप फॉर्म एक क्रिएट किया हुआ है, तो इट विल बी सिमिलर। यहाँ पर हम डिव क्रिएट करेंगे। डिव के अंदर हमारे पास लेबल होगा, लेबल के अंदर फॉर होगा। फॉर नाउ इसको लेबल टेक्स्ट दे देते हैं, नेम, और फिर इनपुट आ जाएगा, इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट। फिर इसको आईडी वैल्यू देंगे नेम, क्योंकि ये नेम के लिए है, और फॉर में फिर नेम आ जाएगा ताकि ये दोनों लिंक हो जाएं आपस में। और प्लेस होल्डर में एंटर नेम कर देते हैं। तो ये हमारा इनपुट हो गया नेम के लिए। फिर हमें और भी फील्ड्स चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेम की हो गई है हमारे पास। फिर ईमेल का कर लेते हैं, ईमेल, और ईमेल आईडी इज ईमेल, टाइप को कर देंगे ईमेल, और ईमेल फील्ड प्लेस होल्डर में एंटर ईमेल, दैट्स फाइन। फिर नेक्स्ट पासवर्ड का करते हैं, तो फॉर पासवर्ड लेबल हो जाएगा पासवर्ड, इनपुट टाइप विल बी पासवर्ड, ताकि जो टेक्स्ट हो वो हिडन टाइप का हो, जो सिंबल्स आते हैं। आईडी विल बी पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में आ जाएगा एंटर पासवर्ड। ओके, और फिर हमारा कंफर्म पासवर्ड का होगा पासवर्ड, तो यहाँ पर कर देते हैं पासवर्ड 2, टाइप होगा पासवर्ड, आईडी विल बी पासवर्ड 2, एंड देन प्लेस होल्डर में कर देते हैं। ठीक है, और फिर ये जब सारे फील्ड्स हो जाएंगी तो एंड में वी नीड इनपुट टाइप सबमिट, ताकि सबमिट बटन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी सबमिट, और इसको क्लास दे देते हैं सबमिट बटन, ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें। तो हमारे पास मॉडल के अंदर ये हमारा मॉडल होगा, इसमें साइन अप फॉर्म टाइप का बेसिक आ गया, और इसके अंदर फील्ड्स आ गई कुछ, और सबमिट आ गया। तो ये हमारा पेज स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। थिंक स्ट्रक्चर इज डन। अब हम स्टाइलिंग पे आ जाते हैं, तो विल स्टार्ट ऑन द स्टाइल शीट। सो सबसे पहले हम फॉन्ट ले आते हैं। We can go to fonts.google.com और फॉन्ट लेते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको स्टाइल शीट के अंदर। फिर हम यहाँ पर कुछ कस्टम CSS प्रॉपर्टीज बना देते हैं रूट स्कोप के ऊपर। तो यहाँ पर वी कैन हैव रूट स्कोप वेरिएबल, सॉरी, और इसके अंदर वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक हम बनाते हैं मॉडल ड्यूरेशन के लिए, 1 सेकेंड कर देते हैं। फिर प्राइमरी कलर हम क्या बनाए, कलर पैलेट को निकाल लेते हैं। मटेरियल फ्लैट UI कलर, कलर वाला बड़ा मसला होता है।
कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं कुछ. लेट्स टेक डेविल ब्लू प्राइमरी कलर के लिए, एंड देन सेकेंडरी कलर के लिए लेट्स यूज दिस वन. सेकेंडरी कलर ट्राई करते हैं, चेंज कर लेंगे. वेरिएबल्स का फ़ायदा ये है कि एक जगह चेंज करेंगे तो पूरा अपडेट हो जाएगा, राइट. अच्छा, अब हम बॉक्स साइजिंग पे आ जाते हैं. बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉडी को स्टाइल करते हैं. तो बॉडी के अंदर ये वाला जो फॉन्ट है सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं. ये है क्या, फिर क्लोज कर देते हैं. और तो अच्छा, तो ये फॉन्ट फैमिली सेट कर दी हमने, एंड देन मार्जिन 0. ओके, तो ये बॉडी में हो गया. अच्छा, बॉडी में इसके अलावा और कुछ नहीं करना हमने. फिर हम आ जाते हैं नैव बार के ऊपर. तो नैव बार के लिए हमने नैव एलिमेंट यूज़ किया था यहाँ पर, ये वाला. इसको स्टाइल करते हैं. अब ऐसा कर लेते हैं कि ये साइड बाय साइड ले आते हैं. अच्छा, तो नैव को करते हैं, बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट करते हैं. तो बैकग्राउंड कलर नैव का जो है वो हम प्राइमरी कलर को सेट कर देते हैं जो हमने ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन किया था. तो इसके लिए वी कैन डू var प्राइमरी कलर. ठीक है, फिर इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर राइट 2 पिक्सल्स सॉलिड. और यहाँ पर RGBA वैल्यू दे देते हैं 200 200 200 एंड देन 0.1. बॉर्डर आएगा. कलर, टेक्स्ट का कलर होगा वाइट. फिर पोजीशन इसकी हम कर देंगे फिक्स्ड. पोजीशन फिक्स हो जाएगी. फिर इसकी जो पोजीशनिंग है विल हैव टॉप 0 एंड लेफ्ट 0, ताकि ये टॉप लेफ्ट पॉइंट से फिक्स हो जाएगा. एंड देन इसको फिक्स विथ असाइन कर देते हैं 200 पिक्सल्स. एंड देन इसकी हाइट, ताकि ये पूरा पेज को टेकअप कर ले, विल डू 100 व्यू पोर्ट हाइट. एंड देन z इंडेक्स विल बी 100. ठीक है, ये टॉप पे रहेगा. ओके, तो ये हमारा नैव बार हो गया. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. जो जो नेविगेशन है इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट हिडन रखेंगे. ठीक है, तो इस बेसिकली हम करना क्या चाहेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पर हिडन हो. जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, हमने एक बटन ऐड किया हुआ है, तो हम कुछ एनिमेशन करेंगे और ये वाला जो स्लाइडर है ये स्लाइड होके बाहर आ जाएगा. ठीक है, और जब दोबारा से बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड होके वापस बाहर चले जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं ट्रांसफॉर्म, और इसमें कर देंगे ट्रांसलेट x बाय -100%, y -100%. ठीक है, तो ये हुआ क्या है कि एक्स एंड वाई एक्सेस होती है ना, जो ग्राफ्स होते हैं मैथ के अंदर. एक्स एक्सेस मतलब
हॉरिजॉन्टल हो रहा होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। तो अगर हम ट्रांसलेट एक्स करते हैं तो एक्स एक्सिस पे ये 100% शिफ्ट हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने ऐड किया हुआ है, तो ये लेफ्ट पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर जब आएंगे तो इस बटन को जब हम फंक्शनल बनाएंगे तो ये नैव बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें नज़र आ रही हो नैव बार, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग और अभी करनी है। अच्छा, इसके बाद हमने जो इमेज ऐड किया हुआ है, इमेज को भी स्टाइल करना है। तो नैव के अंदर हमने एज अ लोगो ऐड किया था इमेज को, तो वी कैन डू लोगो। और इसके अंदर विल डू ऐड पैडिंग। पैडिंग विल बी 30 पिक्सल्स एंड 0। और फिर इसको हम सेंटर कर देते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर जो इमेज है उसको स्टाइल करना है, तो nav डॉट लोगो एंड देन इमेज। तो nav एलिमेंट के अंदर लोगो क्लास और फिर उसके अंदर इमेज। इसको हम अब इसका साइज डिफाइन कर देते हैं, तो हाइट 75 पिक्सल्स, width 75 pixels, and border radius 50%, तो ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, मैंने वो इमेज एक रैंडम इमेज से गेट किया हुआ है, आप अपनी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। बेसिकली आपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इमेज ऐड करनी होगी और उस इमेज का URL पाथ बताना होगा। ओके, फिर ये वाली जो लिस्ट है इसके ऊपर आ जाते हैं, तो nav ul पैडिंग 0। अच्छा, ये जो इसके साथ जो बटन्स कह रहा हूँ, जो बुलेट्स आ रहे हैं वो रिमूव करना है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप विल बी नन, ताकि वो बुलेट्स भी ना हो, एंड देन मार्जिन 0। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। अब हमने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं उनको स्टाइल करना है, तो इसमें करते हैं बॉर्डर बॉटम। ये हो जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड RGBA 200 200 200 0.1। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स आ गया कुछ, एंड देन पैडिंग 20 पिक्सल्स। ठीक है, फिर जो पहला वाला है इसके ऊपर भी हमें एक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर हम करेंगे nav अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, और इसको कर देंगे इसके साथ में फर्स्ट ऑफ टाइप, ताकि जो पहला लिस्ट आइटम है उसको हम एडिशनली स्टाइल कर सकें। और इसके लिए हम ये वाला जो था इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इंस्टेड ऑफ बॉर्डर बॉटम ये बॉर्डर टॉप हो जाएगा, तो ऊपर भी एक लाइन आ जाएगी। फिर जो लिंक्स हैं उसका कलर करते हैं, we'll have nav ul li anchor, तो इसका कलर हो जाएगा वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये अंडरलाइन हट जाएंगे। ये हो गया। अच्छा, फिर अगर हम इसके ऊपर हवर करें लिंक के ऊपर, तो हम इसको उस टाइम पे अंडरलाइन शो करा सकते हैं, तो वी कैन कॉपी दिस सेलेक्टर और हवर के ऊपर सूडो सेलेक्टर लगा देते हैं एंकर एलिमेंट पे, और यहाँ पर कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ताकि जब हम हवर करें
तो फिर अंडरलाइन आ जाएगा। अब हम जो ट्रांसफॉर्म को हमने कमेंट किया हुआ था, इसको अनकमेंट कर देते हैं ताकि वो हाइड हो जाए और हम बाकी के पेज को स्टाइल करें। चलो, अब हमारा रहता है हेडर एलिमेंट को हमने स्टाइल करना है। हेडर एलिमेंट है तो हमने सिर्फ हेडर लिखा है, इट्स नॉट अ क्लास, इट्स एलिमेंट नेम। हेडर के लिए हमें प्राइमरी कलर का बैकग्राउंड लगाना है, तो बैकग्राउंड कलर var प्राइमरी कलर, फिर इसका जो टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर देते हैं, फिर फॉन्ट साइज को स्केल कर देते हैं, इफ यू डू लाइक 150%। फिर इसको पोजीशन करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो साइन अप बटन है ये इसके अंदर है, हेडर के अंदर, और साइन अप बटन को हमने एब्सोल्यूट पोजीशन करना होगा, तो इसलिए हमने इस हेडर की पोजीशन रिलेटिव कर दी। फिर इसकी पैडिंग होगी, पैडिंग 40 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स, एंड फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये हो गया, ये हमारा हेडर एलिमेंट। अब हेडर के अंदर h1 है, तो h1 को हम सिर्फ मार्जिन इसका रिमूव कर देते हैं। ओके, फिर हमारा हेडिंग के साथ जो पैराग्राफ है, हेडर पैराग्राफ, इसके भी हम मार्जिन अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 30 पिक्सल 0। अब हमने जो बटन्स हैं हेडर के अंदर उनको स्टाइल करना है, तो इसके लिए वी हैव बटन, करते हैं बटन को। तो बटन के लिए बैकग्राउंड कलर होगा, और हमने सेकेंडरी कलर भी डिफाइन किया हुआ है। ओके, सेकेंडरी कलर हो गया। फिर इनके बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो बॉर्डर 0। फिर border radius we can do 5 pixels, that border radius हो गया। फिर color can be white, and then white रखें या black रखें, I think it should be black। okay, background color light है, okay, black। फिर cursor pointer करते हैं ताकि it has the pointer cursor hover के ऊपर, and then padding 10 pixels 12 pixels। looks fine I think। ये हो गया। अच्छा, अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आउटलाइंस आती हैं, नहीं आ रही, बट आई थिंक भी मैं कर देता हूँ। बटन पे अगर फोकस करेंगे, फोकस, तो आउटलाइन नन। अच्छा, अच्छा, फिर हमने ये वाला जो बटन है इसको हमने क्लास दी हुई है टॉगल की, आई थिंक कहाँ पर है वो, ये वाला। तो इसको हमने स्पेसिफिकली टारगेट करके स्टाइल करना है, तो यहाँ पे टॉगल कर लेते हैं। टॉगल के लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर क्रिएट करते हैं। we'll have
RGBA 000 and 0.3 इसके लिए। फिर इसका कलर वाइट करते हैं, अगर कलर ये बेहतर लेंगे। और इसको हम प्लेस कर देते हैं टॉप 20 पिक्सल्स एंड लेफ्ट 20 पिक्सल्स। एंड पोजीशन एब्सोल्यूट करनी है इसकी, ताकि ये इधर आ जाए। ओके, तो ये टॉगल बटन हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो साइन अप बटन है, सॉरी, साइन अप बटन को भी हमने अलग से करना है। इसकी हमने क्लास क्या दी थी, कॉल टू एक्शन बटन। इसको स्टाइल करने के लिए इसकी पैडिंग अपडेट करते हैं to 10 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स। फिर इसका फॉन्ट साइज 4 पिक्सल्स। ठीक है, हाँ ओके। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट हमने करना है जो हमारा कंटेनर डिव है, तो डॉट कंटेनर को स्टाइल करते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास पैडिंग हमें करनी है, लेट्स डू 15 पिक्सल पैडिंग, मार्जिन 0 एंड ऑटो। फिर मैक्सिमम विड्थ 100% और नॉर्मल विड्थ 800 पिक्सल्स। हमारा मेन कंटेनर हो गया। फिर हमारा मॉडल कंटेनर होगा, मॉडल कंटेनर के लिए थोड़ा सा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा कि पूरे पेज पर पेज के ऊपर आ जाएगा और कुछ ट्रांसपेरेंसी होगी, ताकि पीछे का भी पेज नज़र आ रहा होगा। तो इसमें बैकग्राउंड कलर आएगा लाइक दिस। फिर RGBA यूज़ करेंगे, RGBA 000 एंड 0.6 अगर यूज़ करेंगे तो दैट विल बी बैकग्राउंड कलर। फिर इसको हम करेंगे पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, और इसको हम फुल स्क्रीन पे अप्लाई करेंगे, तो विल बी टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0। ठीक है, तो ये पूरे पेज के ऊपर आ जाएगा okay? और डिस्प्ले इसका हम बाय डिफ़ॉल्ट नन रखेंगे, ताकि नॉर्मली ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और जब मॉडल ओपन होगा तो फिर ये डिस्प्ले होगा, तो फिर विल सी द मॉडल। अच्छा, फिर हमने जो एक्चुअल मॉडल का जो कंटेंट है उसको भी हमने डिज़ाइन करना है, तो वी कैन डू मॉडल, राइट, क्योंकि जो हमने मॉडल बनाया था उसके अंदर कंटेनर था, फिर मॉडल था। तो नाउ वी हैव टू स्टाइल मॉडल। अच्छा, अब मॉडल के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसका बॉर्डर रेडियस वी कैन हैव 10 पिक्सल्स करते हैं, ये बड़ा फॉर्म है। ओके, फिर
इसको हम बॉक्स शेडो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. वी कैन डू बॉक्स शेडो 0 0 10 पिक्सल्स RGBA 0 0 0 0.3 बॉक्स शेडो आएगा कुछ. फिर अच्छा, अब इसकी पोजीशन भी हम एब्सोल्यूट रखेंगे. ओके, और ओवरफ्लो कर देंगे हिडन. अब इसकी जो प्लेसमेंट होगी we'll have to do top 50%, फिर लेफ्ट 50%. okay. फिर यहाँ पर इसको सेंटर में बिल्कुल लाने के लिए we have to do transform, और ट्रांसफॉर्म के अंदर we do translate -50% -50%. ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पे आ जाएगा. फिर हमने इसकी विड्थ, तो वी हैव मैक्स विड्थ 100% और विड्थ नॉर्मली विल हैव 400 पिक्सल्स. ये हमारा मॉडल का आ गया. अच्छा, अब हमने मॉडल के अंदर जो कंटेंट है, हमारे पास हेडर है और मॉडल का कंटेंट है और ये बटन है, क्लोज बटन. तो एक एक करके देखते हैं. विद मॉडल हेडर फर्स्ट. तो मॉडल हेडर के अंदर इसको हम करते हैं बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट करते हैं. वार प्राइमरी कलर यूज करते हैं यहाँ पर. फिर इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट कर देते हैं. एंड देन पैडिंग 15 पिक्सल्स. this okay. ये हेडर हो गया. फिर मॉडल हेडर के अंदर हमने हेडिंग 3 आई थिंक यूज किया साइन अप के लिए, टेक्स्ट के लिए. तो इसके लिए विल हैव मार्जिन 0 एंड बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड. अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी कलर यूज करें, फिर जो कंटेंट है हेडर के बाद वी हैव मॉडल कंटेंट. मॉडल कंटेंट के अंदर पैडिंग 20 पिक्सल्स. ये काफ़ी है यहाँ पर. अच्छा, फिर हमारे पास कंटेंट के अंदर हमारे पास फॉर्म है, तो वी नीड टू डू मॉडल फॉर्म. ठीक है, और मॉडल फॉर्म के अंदर डिव है. अगर आप फॉर्म को देखें तो उसके अंदर डिव है. इस डिव के लिए हम मार्जिन को सेट कर देंगे 15 पिक्सल 0. ओके, तो ये हमारा डिव था. फिर मॉडल फॉर्म के अंदर हमारे पास लेबल है. लेबल के लिए विल डू डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है, और मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल्स. फिर मॉडल फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं, और इनपुट्स को हमने इनपुट को हमने क्लास नहीं दी हुई. अगर हम सिर्फ इनपुट कर दें दिस, तो फिर यहाँ पर लेट्स डू पैडिंग. ठीक है,
पिक्सल्स पैडिंग और विड्थ करते हैं 100%। ठीक है, अब हमारा बचा सिर्फ जो बटन है ये वाला। तो बटन के लिए वी हैव टू डू, जो हमारा बटन है इसकी क्लास है सबमिट बटन, बल्कि क्लोज बटन पहले कर लेते हैं। क्लोज बटन का है ये वाला क्लोज बटन। क्लोज बटन के लिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करते हैं पहले। फिर इसकी जो पोजीशन है वो करते हैं एब्सोल्यूट। फिर इसको हम पोजीशन करेंगे टॉप 0 एंड देन राइट 0, और फिर इसका साइज बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज क्या होगा 24 पिक्सल्स, एंड देन कलर वाइट, से कुछ हो जाएगा। जी अंडरलाइन अच्छी नहीं लग रही है। क्या अच्छा, हमने अब जो मॉडल कंटेनर बनाया था, मॉडल कंटेनर का जो स्टाइल है इसमें डिस्प्ले नन को अनकमेंट कर देते हैं ताकि ये हाइड हो जाए। इसको हम जावास्क्रिप्ट से टॉगल करेंगे, इसको शो करना है या हाइड करना। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक CSS का हो गया है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ जो बटन्स हैं उनको जावास्क्रिप्ट से एक्टिव करना है। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। एक सेकेंड। So let's go to script.js। अच्छा, तो अब हमने करना क्या है कि हमने जो बटन्स हैं उनको एक्टिव करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो डॉम ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हमें चाहिए। एक तो हमें ये वाला बटन चाहिए जिससे हम मेन्यू को टॉगल करेंगे। फिर हमारा साइन अप बटन हमें चाहिए जिससे मॉडल विंडो हम डिस्प्ले करेंगे। फिर हमें मॉडल विंडो को क्लोज करना है, तो जो क्लोज बटन है वो चाहिए। और फिर जो हमारा जो एक्चुअल मॉडल है वो भी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर कि हम डॉम एलिमेंट्स को गेट करें। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम कर देते हैं मेन्यू टॉगल इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हमने क्लास असाइन की थी इसको टॉगल, आई थिंक नॉट क्लास आईडी। ठीक है, तो आईडी टॉगल। फिर जो क्लोज बटन है तो वो हमने मॉडल के ऊपर ये क्लोज करने के लिए जो बटन दिया इसकी आईडी इज क्लोज। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्लोज इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लोज। फिर ओपन के लिए ओपन की क्लास नॉट क्लास आईडी, सॉरी आईडी दी थी ओपन। फिर मॉडल चाहिए मॉडल, और मॉडल के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो हमने आईडी उसकी मॉडल की दिया है मॉडल मॉडल केयर। ओके, तो ये डॉम एलिमेंट्स हमें चाहिए।
फिर पहला हमें इवेंट लिसनर चाहिए. इवेंट लिसन टू क्लिक ऑन टॉगल. जो हमारा बटन है ये मेन्यू टॉगल वाला, इसके ऊपर हमें इवेंट लिसनर चाहिए. जब इस पर क्लिक होगा तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है. ये फंक्शन क्या करेगा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जाएगा, डॉक्यूमेंट में बॉडी को एक्सेस करेगा और बॉडी के अंदर जो क्लास लिस्ट है बॉडी की उसको एक्सेस करेगा और टॉगल फंक्शन यूज़ करके इट विल ऐड शो नैव. ठीक है. अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इसको कैसे चले आते हैं. अच्छा, एलिमेंट्स को देखते हैं और हम ढूंढते हैं ये वाला बॉडी है. बॉडी के ऊपर ठीक है, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्लास आ जाती है शो नैव. अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो क्लास हट जाती है. ठीक है. तो इस बटन पे क्लिक करने से हमारे बॉडी एलिमेंट के ऊपर ये क्लास आ जाती है और रिमूव भी हो जाती है अगर दोबारा क्लिक करते हैं. अच्छा, अब CSS में जाते हैं वापस और बॉडी के बाद यहाँ पर बॉडी के साथ अगर एक क्लास शो नैव अटैच हुई हो तो फिर जो जो हमारी नेविगेशन है उसको हम अपडेट करेंगे. हमने नैव में ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट लगाया हुआ था, राइट. तो यहाँ पे हम दोबारा से ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड विल ट्रांसलेट बाय 200 पिक्सल्स, क्योंकि -100 पिक्सल्स हमने किया हुआ था. ठीक है, तो -200 करेंगे ताकि इधर बाहर आए. ओके. तो अब हम इसको अगर क्लिक करेंगे मेन्यू को तो ये एक्टिव हो जाएगी. ओके, और ये पूरा पेज यूज़ करेगी. अब जो हमारा जो बॉडी एलिमेंट है यहाँ पर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सेट करेंगे. ट्रांजिशन से क्या होगा कि हम एनिमेट कर सकते हैं जो हमारा ट्रांसफॉर्म रूल है उसको. तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म को एनिमेट करेंगे, टाइम बताएंगे कि कितनी ड्यूरेशन होगी, 0.5 सेकेंड्स की एनिमेशन होगी और इसको हम कर देंगे ईज. अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनिमेट होके आएगा. ओके. तो ये हो गया हमारा टॉगल बटन का. ओके. नेक्स्ट listen, not listen to, listen for, right. Listen for click on open button. जब हम ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन रेफर कर रहा है साइन अप बटन को, तो ओपन डॉट एड इवेंट लिसनर. जब इस पर हम क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल होगा. यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं. बेसिकली जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने करना क्या है कि मॉडल के ऊपर जाएंगे, जो मॉडल वाला हमारा कंटेनर है, मॉडल पे जाएंगे, इसके अंदर क्लास लिस्ट को एक्सेस करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे क्लास शो मॉडल.
तो ये होगा, अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो मॉडल कंटेनर के ऊपर शो मॉडल की क्लास ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमने मॉडल को हाइड करना होगा तो नंबर 3, लिसन फॉर क्लिक ऑन क्लोज बटन। जो क्लोज बटन है उस पर भी ऐड इवेंट लिसनर करेंगे, और क्लिक होगा जब भी तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन क्या करेगा कि उसी मॉडल में जाएगा, क्लास लिस्ट को एक्सेस करेगा, और अब वो रिमूव कर देगा शो मॉडल को, ठीक है। शो मॉडल क्लास को रिमूव कर, तो ये हमारे दोनों इवेंट लिसनर्स हो गए। अब हम वापस आते हैं CSS में, और पहले चलते हैं मॉडल कंटेनर को ढूंढते हैं कहाँ है, ठीक है। मॉडल कंटेनर के बाद यहाँ पर मॉडल कंटेनर के साथ विल ऐड अ क्लास शो मॉडल। जब मॉडल शो करेंगे तो फिर हम सिर्फ क्या करेंगे कि नॉर्मली हमने मॉडल कंटेनर में डिस्प्ले नन रखा हुआ है, राइट, ताकि वो मॉडल हमने इस तरह से किया हुआ है, तो अगर ये नहीं होगा तो मॉडल डिस्प्ले हो जाता है। हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है तो मॉडल बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है। यहाँ पर अगर मॉडल कंटेनर में ये वाली क्लास भी अगर साथ लगी हुई हो तो हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो मॉडल डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर एक्स पे क्लिक करते हैं क्लोज बटन पे तो वो शो मॉडल क्लास रिमूव हो जाएगी, तो फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, हाँ, कुछ एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं ताकि ये सडनली ना आए। जैसे हमने ये वाली एनिमेशन ऐड की थी कि थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड हो, इसी तरह से हम मॉडल के ऊपर भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कि ये फेड इफेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो डॉट मॉडल क्लास के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर हम क्लास के अंदर ऐड करेंगे रूल एनिमेशन, एनिमेशन नेम मॉडल ओपन, ठीक है। तो ये हमने कस्टम एनिमेशन का नेम बताया, और फिर एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमने मॉडल ड्यूरेशन डिफाइन किया हुआ था 1 सेकेंड टाइम, राइट। तो यहाँ पर वी कैन कॉल दैट वेरिएबल 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होगा इसका। अच्छा, अब इस एनिमेशन को हमने डिफाइन करना है कि ये करेगा क्या। तो बिल्कुल लास्ट में आके यहाँ पर हम करेंगे ऐड की फ्रेम, की फ्रेम्स के साथ हम उसको आइडेंटिफायर बताते हैं कि कौन सी एनिमेशन को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने जब ये एनिमेशन क्रिएट की थी तो हमने इसका नाम दिया था मॉडल ओपन। तो की फ्रेम का आइडेंटिफायर होगा मॉडल ओपन, और फिर यहाँ पर हमें दो चीज़ें बतानी है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारा जो मॉडल है उसकी ओपेसिटी जो है वो है 0, और एंडिंग जो है उसमें ओपेसिटी इज़ 1, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेड होगा, ठीक है। तो ये फेड इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमने 1 सेकेंड अप्लाई किया हुआ टाइम। अगर इसको 2 सेकेंड्स करेंगे तो ये जो फेड इफेक्ट है ये और स्लो हो जाएगा, राइट। लेकिन आई थिंक 1 सेकेंड इज गुड, ठीक है। वन लास्ट थिंग कि जब हम मॉडल ओपन करते हैं, अगर कहीं मॉडल के बाहर भी क्लिक करें तो भी ये मॉडल क्लोज हो जानी चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक और इवेंट लिस्टनर बनाएं, लिसन फॉर क्लिक आउटसाइड ऑफ मॉडल। तो इसके लिए क्या होगा कि विंडो के ऊपर हम इवेंट लिस्टनर बनाएंगे। जब विंडो के ऊपर क्लिक होगा तो हम इवेंट पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे अगर ई डॉट टारगेट, जो इवेंट का टारगेट है जहाँ पर भी क्लिक हुआ है, अगर वो मॉडल है, ठीक है, अगर वो मॉडल है, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर। ये ट्रू एंड फॉल्स आएगा ना इसका रिजल्ट, या तो मॉडल है या नहीं है जिस पे क्लिक हुआ है। अगर मॉडल पे क्लिक हुआ है तो हम क्या करेंगे कि मॉडल डॉट क्लास लिस्ट, ये वाला जो है ना पूरा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्लास रिमूव कर देंगे शो मॉडल की, अगर ये ट्रू है। और अगर फॉल्स है तो उसके लिए कोलन मार्क आ जाएगा एंड फॉल्स कर देंगे। That's it. फिर क्या होगा कि अगर हम मॉडल के बाहर क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर मॉडल के अंदर क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो कुछ नहीं होगा। So that's it for this project, I think, at least class के अंदर। तो बेसिक्स और लैंडिंग पेज है, लेकिन इसके अंदर आई थिंक इट कवर्स एवरीथिंग। आप इसको मज़ीद आगे लेके जाएं। इसमें अपना आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं साइन अप के ऊपर। फिर यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बता सकते हैं, और आप यहाँ पर इस मेन्यू के अंदर पोर्टफोलियो का लिंक देके अलग पेज पे अपने प्रोजेक्ट्स का शो करा सकते हैं। जो भी शो केस है, कुछ अलग पेजेस अपने बना सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड विल डू प्रोजेक्ट 7।